ओम शांति। श्रीमद्भगवद गीता रहस्य क्रमांक 45 द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय सांख्य योग भाग नवम शीर्षक ईश्वरीय स्मृतियुक्त कर्म ही योग अटे। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। श्लोक 51-53। अर्थ, परमात्मा स्मृतियुक्त ज्ञानी व्यक्ति माने कर्मजनित फल त्याग करी जन्मबंधनरू मुक्त होई परमपद निश्चित भाव रे लाभ करती। जेतेबेले तुमर बुद्धि मोहरूपक पंक अतिक्रम करिवो सेतेबेले तुमे श्रोतव्य एवं श्रुतशास्त्र वचनर विषयरू वैराग्य प्राप्त हेबो। जेतेबेले वेद उपनिषद आदि शास्त्र द्वारा विभ्रांत तुमर बुद्धि परमात्मा स्मृति रे निश्चल होइजिवो सेतेबेले तुमे योगयुक्त हेबो बा योग प्राप्त हेबो। व्याख्या। मायावादी कर्म सन्यासीगण कर्म को जन्म रूपक बंधनर कारण मन करती। एहीपरि प्रचार रे विभ्रांत होई बा भय हेतु अनेक घर संसार त्याग करती। यही त्याग रे भय प्रधान भक्ति गौण हो जाए। भय एक मनोविकार। भगवत प्राप्ति पाई समस्त मनोविकार त्याग करने आवश्यक। एथिपाई संसार और कर्म बाधक नुहे। कर्म और कर्म फल रे आसक्ति मनुष्य को बंधन रे पकाए। जन्म मध्य बंधन नुहे। मोह ममता आसक्ति आदि रज्जु सहित तुलना करा जाए। कारण यही अदृश्य सूक्ष्म रज्जुरे बांधी होइतिबा व्यक्ति सहजरे बंधन मुक्त होई पारे नाही। देहाभिमानी व्यक्ति जीवन को बंधन मना करे। देहाभिमानी जीवन मुक्त अटे। देही अभिमानी जीवन मुक्त अटे। देह और देह संबंधित व्यक्ति वस्तु वैभव आदि सहित तांकर आसक्ति किंबा द्वेष आदौ न थाए। एपरि समबुद्धियुक्त मनीषी मानंकु भगवान स्थित प्रज्ञ आख्या देइछन्ति। गीता अध्याय 2 श्लोक 55-61। सेमाने घर गृहस्थरे थाई एक न्यासी सदृश समस्त कर्म संपादन करती। परमात्मा एपरि व्यक्ति मानंकु प्रकृत सन्यासी बोली कहिछन्ति। सेमानंक इह जन्म पाप रहित हुए और पर जन्म दिव्य हुए। अनामयम पदम। मोह एक पाश परी मनुष्य को संसार सहित बांधि रखे। यह एक परल सदृश ज्ञान चक्षु को आवृत्त करे। तेणु मनीष नित्य अनित्य एवं सत्य असत्यर भेद निर्णय करि पारे नहीं। मोह मोक्षर बाधक। मोहक्षय हेले मोक्ष प्राप्ति हुए। मोहवशतः से वेदोक्त सकाम कर्म जाल रे बांधी हुए। जेपरि मरुभूमि रे तृषार्त पथिक तृषा निवारण पाई जलभ्रमरे मरीचिका पछरे गोड़ाई पथभ्रष्ट हुए, सेहीपरि महांध व्यक्ति संसार रे अलिक भोग ऐश्वर्य प्राप्ति पाई नानाविध कर्म करी अधोगामी हुए। मोह व्यक्ति को कर्तव्य विमुख कराए। ईश्वरीय मार्ग रे चलिबा पाई यह नाना प्रकार प्रतिबंधक सृष्टि करे। पवित्रता, शुद्ध अन्न भोजन, सत्संग और दिव्य गुण धारण, यही चारोटी चक विशिष्ट
पुरुषार्थ रूपक जान आरोहण कले व्यक्ति परमात्मा पाखरे पहुँचे। मोह यही पुरुषार्थ जानर अग्रगति रे बाधा सृष्टि करे। मोह रूपक पंकरे बुद्धि रूपी पाद पड़िले अधोपतन सुनिश्चित। मोहाभिभूत व्यक्ति रूढ़िवादी हुए। शास्त्राध्ययन और श्रवण द्वारा लब्ध ज्ञान भिन्न से नूतन किसी ग्रहण करि पारे नहीं। मोह तार बुद्धि को क्षीण कर दिए। मोहवशतः अर्जुन मध्य कर्तव्य विमुख हो पड़ते। ज्ञानर महासमुद्र परमात्मा वचन को से वेदादि शास्त्रीय ज्ञान द्वारा खंडन करने को मध्य कुंठित हो नथिले। जेतेबेले तांकर मोह भग्न हैला सेतेबेले से कहिले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादाद मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। गीता अध्याय 18 श्लोक 33। अर्थ, हे अच्युत आपणक कृपारु मोर मोह नष्ट हो गला, स्मृति फेरी पाइली एवं संदेह रहित हो गली। वर्तमान मु तुमर वचन पालन करने को प्रस्तुत। मोहमुक्त हेले मनुष्य श्रुत अर्थात वर्तमान पर्यंत शुणिथिबा एवं श्रोतव्य आग को आहुरी शुणा को बाकी थिबा शास्त्र वचनर विषय वैराग्य प्राप्त हुए। अनेक कथा पढ़ी शुणिता मनरे विक्षेप सृष्टि हुए। वेद उपनिषद पुराण शास्त्र और ऋषिमानंक वचन रे मत भिन्नता देखा जाए। साधारण मनीष क्यों वचन को प्रमाण स्वरूप ग्रहण करिवो जानी पारे नाही। तार बुद्धि विचलित हो पड़े। अस्थिर बुद्धि हेतु से परमात्मा सहित जोगयुक्त हो पारे नाही। परमात्मा ठारे बुद्धिर स्थिरता को समाधि कहा जाए। बुद्धि संशय रहित हेले स्थिर हुए। मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारुथुवा पर्यंत बुद्धि रे स्थिरता आसे नाही। शंकराचार्य मतरे चित्तर समाधान हेवा ही समाधि। समाधि यते चित्तम अस्मिन् इति समाधि ही। शास्त्रीय मतभेद हेतु मनरे संशय उत्पन्न हुए। ईश्वर ज्ञान अर्थात साक्षात परमात्मा द्वारा कथित ज्ञान अनुसरण कले मन संशय रहित हुए। मन संशय व प्रश्न रहित हेले प्रसन्न और एकाग्र होई बुद्धि परमात्मा ठारे अचल हो जाए। विद्वान माने जोग पदर भिन्न भिन्न व्याख्या करिसंति। शंकराचार्य मतरे विवेक रूपक बुद्धि को प्राप्त हेबा ही जोग। विवेक प्रज्ञा समाधि प्राप्स्यसि। मधुसूदन स्वामी मतरे जीव और परमात्मा मध्यरे एकत्व बोधर नाम जोग। जोगम जीव परमात्मैक लक्षणम तत्वमस्यादि वाक्यजन्यम खंड साक्षात्कारम सर्वयोग फलम अवाप्स्यसि। जीवर अल्पज्ञता और परमात्मा सर्वज्ञता यही भेद बुद्धि त्याग करी जीवात्मा और परमात्मा एक और अभिन्न बोली ग्रहण करिवार नाम जोग। यह ही एठारे मधुसूदन स्वामीजी भाष्यर तात्पर्य। निष्पक्ष अनुशीलन कले जना जाए जे गीता शंकर मायावाद को ग्रहण करी नाही। परमात्मा कथन समस्त वाद विवादर ऊर्ध्वरे। तांक मतरे आत्मा और परमात्मा उभय पृथक और भिन्न सत्ता। मन और बुद्धि को परमात्मा सहित एकाग्र करिवा नाम जोग। अन्य अर्थरे परमात्मा सहित आत्मार मनोमिलन को जोग कहा जाए। यही परिप्रेक्षी रे जोग युक्तात्मा गीता अध्याय 6 श्लोक 19। जोग वित्त महा गीता अध्याय 12 श्लोक 1।
जोग संगीतम गीता अध्याय 6 श्लोक 23। जोग संन्यस्त कर्माणि गीता अध्याय 4 श्लोक 41। जोग संसिद्धम गीता अध्याय 6 श्लोक 37। जोग सेवया गीता अध्याय 6 श्लोक 20। जोगस्त गीता अध्याय 2 श्लोक 48। जोगस्य गीता अध्याय 6 श्लोक 44। जोगम गीता अध्याय 2 श्लोक 53 इत्यादि श्लोक गुड़िक प्रणिधान योग्य। एथिरु प्रमाणित हुए गीता मायावादी मानकर तत्त्वम् असि बा आत्मा परमात्मा एक ओ अभिन्न सिद्धांत ग्रहण करिनाही। अच्छा, वर्तमान पर एतिकी, बाकी सब परवर्ती समय। ओम शांति।